ऑफ कोर्स मैं उन्हीं की बात करूंगा। When did you first become involved in Indian politics? It was the 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट, अन्ना हजारे की जो थी। आई थिंक बहुत से लोगों को उसी के बाद इंटरेस्ट आया था पॉलिटिक्स में। एंड लुकिंग बैक जो भी था वो वी कैन से वॉट एवर अबाउट दिस कि कितना फंडेड था, कितना नहीं था, वो कितना लेजिट था, कितना नहीं था, बट आई थिंक इट इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी। Where were you in 2011? In India, I was completing my 12th. और दिल्ली में? दिल्ली में ही, हाँ। अच्छा, तो कभी ऐसा होता था कि प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी भी निकले हैं कि देश बदलेंगे? प्रोटेस्ट में नहीं निकला था मैं, वो पेरेंट्स तो बहुत अगेंस्ट हैं उसके, और तब तो बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे। प्रोटेस्ट में नहीं निकला था मैं, बट मैं मीडिया पर फॉलो कर रहा था बहुत पैशनेटली। तो ध्रुव, लोग बहुत सारे टैग्स आप पे लगाते हैं। ध्रुव लेफ्टिस्ट है, ध्रुव लिबरल है, ध्रुव कांग्रेस भक्त है, ध्रुव आप सपोर्टर है। हाँ, क्या है ध्रुव? तो कुछ वैल्यूज है मेरी जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, एंड दीज वैल्यूज आर मोर अलाइंड टू some political parties than others, obviously, because हमें दिखता ही है कि and I would say कि मैं openly कहता हूँ कि I believe in these things, one of which is rationalism, promoting scientific temper. Second is liberty, supporting freedom of expression and inclusivity. And third is tolerance and coexistence. There are some values which I believe in. अब जिन लोगों को ये नहीं पसंद आती तो वो मुझे ट्रोल करने के लिए कभी ये कहते हैं कांग्रेसी, या फिर आई थिंक जस्ट टू अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहते हैं कि ही मस्ट बी फंडेड बाय सम पार्टी, कहीं जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा होगा, चाइनीज पार्टी फंड कर रही होगी, बट द ट्रूथ इज कोई फंड नहीं कर रहा है मुझे। इनफैक्ट जो ये चीज लोग कह रहे हैं उनकी फंडिंग देखोगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। आज ही की खबर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन आरएसएस से मिल रही है। तो किस बेसिस पर मिल रही है? वो एक आरएसएस खुद को एक एनजीओ कहती है, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से क्यों मिलना चाहेंगे? क्या वहां पे कुछ भी एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं? हम देखो, और मेरा तो कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है मेरी। तो कौन सी पार्टी है अभी जो ये तीन जो ध्रुव राठी की मॉरल्स है उनसे अलाइन करती है? आई थिंक पार्टीज ऊपर ऊपर से कहती कुछ है, लेकिन जब एक्चुअली में इलेक्शंस का टाइम आता है तो वो करती कुछ और है। और ये सभी पार्टीज के लिए एप्लीकेबल है। एंड वन बिग रीजन इज बिकॉज ये जो वैल्यूज हैं ये इंडियन पॉपुलेशन में एज अ होल इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक टेम्पर, आई एम एन एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन कल को उठ के कहे कि मैं किसी धर्म में नहीं मानता हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, आई थिंक वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। आज के दिन आई थिंक कोई एथिस्ट पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई फील लाइक, राइट? एंड दैट्स व्हाई पार्टीज से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, बिकॉज दे नो कि इन चीजों पर वोट नहीं मिलने हैं हमें। बट आई नो कि सम लीडर्स, उनकी बातों से पता लग जाता है वो किन वैल्यू से ज्यादा अलाइन करते हैं पर्सनली। तो अभी कौन सी ऐसी पार्टी है जो करते हो जिससे जो लगता है एटलीस्ट होप है कि जब तक इलेक्ट नहीं होगी तब तक तो? मैं ऐसे किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा आई थिंक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कल को। देयर सो मेनी थिंग्स इन पॉलिटिक्स। आप देखते हो कि कभी किसी की अलायंस टूट गई, कभी कोई किसी के साथ जाके जुड़ गया, कभी कोई बंदा किसी पार्टी से निकल के किस में चला गया। सबके कुछ के पर्सनल मोटिव्स हैं, कुछ के आइडियोलॉजिकल मोटिव्स हैं। तो ऐसे किसी एक पार्टी के पीछे अपना सपोर्ट दे देना ठीक नहीं लगता मुझे। ठीक है, आई एग्री टू योर पॉइंट कि एक एथिस्ट शायद पॉलिटिकल लीडर इंडिया में आज नहीं आ सकता। आज नहीं आ सकता, शायद 20 साल बाद, 30 साल बाद हो सकता है शायद। इनफैक्ट ये एक्सेप्ट करना कि मैं एथिस्ट हूँ भी इज अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। मैं भी एथिस्ट हूँ। अच्छा। बट कई बार जब हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि
इस रिलीजन में ये फूड हैबिट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने वीडियो बनाई कि हिंदू सिर्फ वेजिटेरियन नहीं खाते। कई टेम्पल्स है इंडिया में जहाँ पे नॉन वेज अलग अलग टाइप का प्रसाद मिलता है। तो देन पीपल गेट वेरी वेरी टच्ड, अफेक्टेड। व्हाट आर अदर थिंग्स दैट इंडिया एज अ कंट्री जब एक पॉलिटिकल लीडर चूज करती है तो कौन सी चीजें वो अभी एक्सेप्ट करने नहीं कर रही है? जैसे एथीज्म कैन बी वन ऑफ दोस थिंग्स। Are there any I other think things? freedom of expression is also another one of those things. और लोगों को लिबर्टी देना रहने की अपनी मर्जी से, how they wish to live, how they wish to dress, how they किससे मिलना जुलना है, किससे दोस्ती करनी है। क्योंकि काफ़ी हद तक पुरानी जनरेशन के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये लिबर्टी नहीं देते हैं कि वो किसके साथ जाके शादी कर रहे हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, कौन सी जॉब में जा रहे हैं। पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो यही वैल्यूज़ फिर पॉलिटिकल लीडर्स में भी रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर कोई लीडर बोले उठ के कि मैं सबको आज़ादी देता हूँ कि आपकी मर्जी किसके साथ दोस्ती करो, क्या कपड़े पहनो, कैसा खाना खाओ, सब आपकी मर्जी है, नहीं पसंद आएगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये चीज। So then how do you run a country which is based on diversity? कि हमारी कंट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती मेरे को ये लगती है कि इतने विभिन्न तरीके की बोलियां, भाषा, रहने के तरीके, खाने के तरीके, पहनने के तरीके हैं। बट हाउ डू यू देन govern that? Is that then a challenge or a good thing? It is a challenge, I think. But I think it all depends on the way you communicate to people and you teach people. I think we have a bigger role to play here than politicians. We are the ones who change the society, the civil society and the culture. And I feel like in some sense लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से बाहर रह के जो मैं चेंज ला सकता हूँ वो ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल होगा एज कम्पेयर टू बीन इन पॉलिटिक्स। क्योंकि एक बार ही लोगों में चेंज आ गया तो पॉलिटिशियंस में वो चेंज अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई एग्री। और मेरे को लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया रेडी होगी बात करने के लिए। जैसे मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में लोग बात करें। और वो हमारी जनरेशन, हमारा जो प्रोफेशन है वो उसी के थ्रू वो अल्टरनेट कॉन्वर्जेशंस आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो फिल्म्स हो या फिर न्यूज़, उसने तो ये गड़बड़ी मचाई ही है। तभी मैं कहता हूँ कि हर चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली में। हम तो एक एस्पेक्ट है, फिल्मों से भी इम्पैक्ट पड़ता है, मीडिया से भी इम्पैक्ट पड़ता है, आसपास स्कूल में बच्चे क्या कहते हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हर एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है जिससे माहौल क्रिएट होता है, बनता है एनवायरनमेंट। एक और थीम जो ध्रुव को क्रिटिक किया जाता है कि ध्रुव रिलीजन के अगेंस्ट है, और आपने कई बार वर्ड अंधभक्त यूज किया है अपनी वीडियोस में। कैसे यूज करते हो इस वर्ड को? पहले तो कुछ एग्जांपल्स हमें दे दो। तो रिलीजन्स के मैं इवन दो आई एम एन एथिस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजियस पीपल और रिलीजन। आई फील लाइक रिलीजन हैज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन आवर कल्चर, क्योंकि बहुत से देशों में, बहुत से स्टेट्स में जो कल्चर है वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दैट। जो ये वीडियोस हैं ये फ्रॉड लोगों के ऊपर हैं जो रिलीजन को यूज कर रहे हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, और इसका कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं इस बाबा का, और ज्यादातर बाबाओं का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। वो एक नंबर के फ्रॉड हैं बस, जो अपनी दुकान चला रहे हैं रिलीजन के नाम पर। और कई कंपनीज भी ये करती हैं, कई पॉलिटिशियंस भी ये करते हैं, और लोगों को लगता है कि जो लोग दुकान चला रहे हैं रिलीजन के नाम पर वही लोग हमारे रिलीजन की बात कर रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग इन चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाते। इवन दिस एस्ट्रोलॉजी वीडियो, तो एस्ट्रोलॉजी का तो रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
इनफैक्ट कुछ लोग इसे एंटी हिंदू बोलते हैं। इंडिया से ज्यादा तो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में एस्ट्रोलॉजी को किया जाता है, लेकिन ये भी फ्रॉड है, एक नंबर की फ्रॉड चीज है। कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी जैसा, बिल्कुल। हाँ क्यों ग्रह सही समय अभी हम लोग मैरिज जो एक बच्चे से भी लॉजिकली पूछोगे ना, एक आई थिंक 6th-7th क्लास के बच्चे से भी पूछ कर देख लो, क्या आपको लगता है कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि सेलेक्टिवली धरती पर रहने वाले कुछ लोगों को उसका इम्पैक्ट पड़े, कुछ को ना पड़े उसका इम्पैक्ट? तो वो भी बोलेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी बूढ़े बूढ़े लोग, एडल्ट्स इसमें बिलीव करते हैं, पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो सहारा ढूंढ रहे हैं कि मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए। तो कोई एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागता है, कोई इन फ्रॉड बाबाओं के पीछे भागता है। ये प्रॉब्लम अभी मैं खुद फेस कर रही हूँ। हाँ। इस साल हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं।